बात जरा अहम और बड़े ऑपरेशन की करते हैं जो इस वक्त जम्मू के अंदर शुरू कर दिया गया है। मुश्तबा अफराद की नक्ल हमल के बाद कठुआ के रसाना गांव के अंदर बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। बड़ी खबर कि 3 मुश्तबा अफराद को सुबह 3 बजे रसाना के गांव के अंदर देखा गया है और एग्जैक्ट लोकेशन जो सामने आई है, रसाना कठुआ के आसपास के इलाके का मुहासरा शुरू कर दिया और इस वक्त बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाकर उन 3 मुश्तबा अफराद की तलाश को शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर कि आज सुबह 3 बजे के आसपास पिट्ठू जो लगा बैग जैसे लगाकर 3 अफराद को जो मकामी पुजारी है उन्होंने देखा, स्पॉट किया। उसके बाद जो इस मंदिर की बिल्कुल पास में गारत है उन्हें बताया गया। ज्वाइंट कोऑर्डिनेट करते हुए आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट को यह इत्तला मिली और इस वक्त ये खबर है कि बड़े पैमाने पर आर्मी की 3 मद्रास रेजिमेंट, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस वो मौके पर और आसपास के इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। जरा पहले पुजारी को सुनते हैं कि पुजारी ने किस तरीके से किन लोगों को देखा। कब दी? ये क्या है? वही वो साथ है, दे दो तब तक। अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। रंजीव मेहता हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किया। रंजीव, क्या सूरत हाल है, क्या इस रसाना के अंदर होने वाले ऑपरेशन के हवाले से आपके पास अपडेट्स है? देखिए आसिफ, मैं बताऊं कि इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और यहाँ जो रसाना गांव है वहां पर खड़ा हूं और यहाँ पर मेरे पीछे ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर मंदिर जो मेरे सामने है वहाँ के पुजारी रहते हैं और यहाँ ये रसाना गांव है जो 2018 में भी आसिफा केस को लेकर काफी सुर्खियों में आया था। उसके बाद से यहाँ पर पक्की पुलिस की गारत जो है वो पुलिस की पोस्ट इसी मंदिर परिसर के पास बनाई गई और वहां पर पुलिस के कर्मचारी भी जो है वो ड्यूटी दे रहे थे। लेकिन जो पुजारी है मंदिर के, उन्होंने आज सुबह करीब 3-3:30 बजे के करीब 3 मशकूक हथियारबंद लोगों को देखा जिन्होंने पिट्ठू बैग अपने पीठ पर बांधे हुए थे और मंदिर के पास से एक तालाब है, तालाब के दूसरी तरफ से गुजरते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को सुनाया। पुलिस वालों ने इसकी सूचना सबूत को दी, थाने में दी और उसके बाद सेना को दी और सेना ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। एसओजी की टीमें, सीआरपीएफ की टीमें लगातार इस इलाके में सर्च कर रही हैं। काफी घना जंगल है, 8 से 10 किलोमीटर का इलाका जो है उसको बड़ी पैमाने पर मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। इस इलाके की बात करूं तो काफी लोगों के अंदर डर का माहौल है क्योंकि जो इलाका भी जो है वो बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, एक नेशनल हाईवे के साथ का इलाका है और बॉर्डर बिल्कुल पास में है। जितने भी नदी नाले हैं बॉर्डर के इलाके से ही जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ आते हैं। अगर ऐसी कोई जो मशकूक देखे गए हैं वो सच में आतंकवादी हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सेना की तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है। एसओजी की टीमें लगातार इस घने जंगल में उनको तलाश के लिए निकल चुकी हैं और ऊपर का इलाका पक्का कोठा से लेकर जितना भी बिलावर का रोड है जो शहजाला तक सलाम मार्ग, उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरे इलाके की बात करूं तो लोगों में काफी डर है। जो मंदिर के पुजारी है उन्होंने बताया कि सुबह 3:30 बजे के करीब हम उन्होंने 3 लोगों को देखा जिन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी और पर पिट्ठू बैग बांधे हुए थे अपने और जंगल की तरफ गए। रंजीव, ये इलाका पहले से काफी सुर्खियों में रहा, काफी ऑपरेशंस चले। करंटली जो सिचुएशन है, क्या ये एक तरह से कहें कि पूरा डिस्ट्रिक्ट ही एक तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां शुरू की? ये तो पर्टिकुलर एक इलाका है, लेकिन जो हमने पिछले दिनों ऑपरेशन देखा, जिस हिसाब की एक्टिविटीज देखी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कमांडोज, जेके पुलिस, एसपीओ, तमाम लोग एक साथ नजर आए, तो ये कार्रवाइयां इस हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग एरियाज में चल रही हैं, जहां पर एक खबर यह है कि जो बॉर्डर बेल्ट है उसे भी अलर्ट पर इस वक्त रखा गया है। देखिए बिल्कुल पिछले
20 से 25 दिन की बात करूं तो लगातार जो कठुआ जिले में सन्याल से शुरू हुआ ऑपरेशन था, उसके बाद से ही पूरे इलाके में सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई थी। हर जगह सर्च ऑपरेशन, आतंकियों के साथ कांटेक्ट होना, पहले सन्याल फिर सुफैन और उसके बाद पंचतीर्थ का इलाका, और उसके बाद ऊपरी इलाकों में भी कुछ फायरिंग के गन शॉट जो है वो सुने गए थे। उसके बाद से पूरे इलाके में जो सुरक्षा बल है काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ से जो जितने भी नदी नाले हैं वहां पर विशेष नाके लगाए गए हैं। सर्च पार्टियां जो है रोजाना सर्च कर रही हैं। लेकिन जो ताजा मामला आज सुबह का है, और लगातार इस इलाके की बात करूं तो पिछले काफी समय से ये इलाका शांत था, और इस इलाके से जो लोग हैं वो भी काफी शांत है। लेकिन इस घटना के बाद काफी लोगों के अंदर डर का माहौल है, और सुरक्षा बल जितने भी है वो मुस्तैदी से इन आतंकियों को जो जितने भी संदिग्ध जो इस इलाके में दिखाई दे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने अभियान पर निकल चुके हैं। रंजीव, ये भी ज़रा बताइएगा, जब हम ये अभी थोड़ी देर में हम वो बाइट भी प्ले करेंगे जो पुजारी साहब ने वहाँ पर देखा है, अभी क्या सिर्फ रसाना के आसपास के इलाके को सर्च किया जा रहा है या उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, और जो लोग अंदर है क्या उन्हें बाहर आने की इजाज़त है? क्योंकि ये भी है, लोगों ने खेत में भी जाना होता है, सुबह सुबह 10 तरह के काम होते हैं छुट्टी के दिन, तो किस तरीके का माहौल है? देखिए इशफाक, मैं आपको बताऊं कि अभी शुरू में जैसे ही सेना और पुलिस की पार्टियां जहां पर पहुंची सुबह 5:30 पौने 6 बजे, उन्होंने पहले रसाना के जंगलों को अपने मुआसरे में लिया। उसके बाद धीरे धीरे ऊपरी इलाके में जितनी भी वहां पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है उनको भी मैसेज करके जितना भी सैटेलाइट के जरिए जितना भी वो जंगल है 8 से 10 किलोमीटर का, इसको भी अपने मुआसरे में लेकर ऊपर से भी जो है नाकेबंदी कर दी है। अब निकलने के रास्ते बहुत कम बचे हैं, फिर भी यहाँ पर एहतियात बढ़ती जा रही है और लोगों को। रंजीव, एक मिनट हम आपको रोकेंगे क्योंकि ये बड़ी खबर है। जब हम बता रहे कि 3 संदिग्ध लोगों को देखा गया है, रसाना का ये गांव है, कठुआ का एरिया है, मंदिर के आसपास इसको देखा गया है। सिक्योरिटी शॉट्स और भी हम प्ले करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पंडित ने जब सुबह सुबह जब वो निकले थे पुजारी साहब मंदिर में पूजा करने के लिए, तो उन्होंने क्या कुछ देखा था? पहले जरा इसको देख लीजिए, क्योंकि ये एक वो क्ल्यू है जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया है। 4 बजे की बात है, जब पुलिस वाले को फोन किया था, डॉक्टर जब आया था, मैं उनको बताया, पहले मैं पुलिस वाले को बताया, भी खड़े हो गए। फिर ना जब डॉक्टर आ गया तो मैं बाथरूम से आ रहा था तो 3 बंदे इधर से क्रॉस कर रहे थे। वर्दी पहनी थी उन्होंने, जो फौज डालते आर्मी वाले। मैं बोला जो कल गश्त आई थी वो घूम रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया, उस वक्त मैं पूजा करने के लिए जा रहा था। फिर डॉक्टर आ गया, मैं डॉक्टर को अपना स्पीकर भी लगाता था, 4 बजे मैंने लगाया। उधर लाइट नहीं था, अंधेरा था। किस तरीके के थे दिखने में, वो क्या था उनकी? जैसे गाड़ी नहीं तो पैदल थे, तो उन्होंने पीछे पिठुए डाले थे, आगे भी पिठुए डाले थे, भारी भारी लगे रहते। हथियार मैंने नहीं। यहाँ पर पुलिस की गारद भी है आपके पास? हाँ, आपने उनको बताया? हाँ बताया मैंने, वो तुरंत उठ पड़े हैं। तो वो सोए हुए थे? नहीं, जागे थे, वो भी गश्त करने के लिए जाते हैं। तो क्या देखते हैं किस तरीके का माहौल बन गया है यहाँ पर? एक शांत माहौल होता था, शांत वातावरण होता था, हाँ, तो इस तरीके की दहशत डालना, संदिग्ध लोग देखना, किस तरीके से देखते हैं? इतने अच्छे लोग, सभी अच्छे लोग हैं। तो ये उस पंडित की बात जो मकामी पुजारी है यहाँ पर, जिनके मुताबिक 4 बजे के आसपास उन्होंने जब नकलो अमल देखी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से रब्ता किया, उसके बाद तब से कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये मंदिर के आसपास की तस्वीरें हैं, और आसपास जो जंगलात वाला इलाका है रसाना का, जिसको आप सब जानते हैं काफ़ी सुर्खियों में माजी में भी ऑपरेशन की वजह से और दीगर कुछ कामों की वजह से रहा। और इस वक्त अलग अलग मकामात पर, सड़क से शहर तक, गांव देहात, अलग अलग मकामात पर मज़ीद फोर्सेस तलब करके, और जो एरिया जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज़ देखी गई हैं उन इलाकों में छानबीन शुरू की गई है। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने, जो जंगलात वाला ऊपर वाला बेल्ट है, अपर बेल्ट में ये आता है, और रूरल बेल्ट भी है रसाना का, क्योंकि ये गांव है। तो उस इलाके में भी इस वक्त डॉग स्क्वाड के साथ फौजी एहलकार मुतअद्दिद मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं, मुश्तबह अफराद की नकलो हरकत के बाद ये पता लगाने के लिए कि आया इलाके में कोई मिलिटेंट की मौजूदगी की कोई इतला है या कोई और है, और किसी भी ऐसी हरकत को, कोई भी ऐसी नकलो हमल हो या कोई मूवमेंट हुई हो जिसकी इन्फॉर्मेशन मिली, उसको संजीदगी से लिया जा रहा, क्योंकि ये वही कठुआ ज़िला है जहां पिछले साल 28 अप्रैल के बाद अब तक
1 दर्जन के करीब छोटे बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, फौजी जवानों की जानें गई हैं, पुलिस एहलकारों को नुकसान हुआ है, आम शहरी मारे गए हैं, कुछ का तो पता ही नहीं चल पाया, कुछ अनरिपोर्टेड केसेस हैं और जवाबी कार्रवाइयों में मिलिटेंट भी मारे गए। तो 1 दर्जन प्लस ऑपरेशंस या तलाशी कार्रवाइयाँ या एनकाउंटर्स या सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा गया है। और ऐसे में मामूल के मुताबिक इस ऑपरेशन को नहीं कहा जा सकता, ये खास ऑपरेशन है जो आपसे कुछ देर पहले या कुछ घंटे पहले शुरू हुआ था, अभी भी वक्त ऑफिशियली जारी है। चलिए याद रखिएगा, रसाना बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। गुजर लड़की के साथ अस्मत रेजी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, 2 पार्टियों के बीच तनाव हुआ, इकोनॉमिकल ब्लॉकेट तक तो वो मामला चला गया था। फाइनली वो बातें तो माजी की है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 3 मुश्तबह अफराद की नक्ल हमल को देखने के बाद इस वक्त सिक्योरिटी ऑपरेशन वसी हो गया है।